हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद TSLG में 22 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची और उत्तर कुंजी मामले को लेकर के नियुक्ति और कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 6800 वाले चयनितों के धरने प्रदर्शन पर बड़ी अपडेट। बड़े राजनेताओं का मिल रहा है समर्थन, लेकिन 6800 चयन सूची वाले क्यों हैं अभी गायब अपने धरना प्रदर्शन से, उसको जानेंगे। बेसिक विभाग एवं सरकार की मंशा क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर सचिव को पत्र प्रेषित। आगे इस पर महत्वपूर्ण कार्रवाई जल्द शुरू। सुप्रीम कोर्ट जाने वाली खबरों से सावधान रहें सभी 16 जनपद और 51 जनपद के साथी। वहीं LT शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की अन्य बड़ी खबरें, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। वर्तमान में गतिमान भर्तियों में भी 75% रिजर्वेशन लागू करने की तैयारी कर दी गई शुरू। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें LT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं LT शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। भर्ती शुरू होने की आस में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए ओवर एज। साल भर से समकक्षता पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है शासन। राजकीय विद्यालयों में LT शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्षता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाने अब मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के पास तकरीबन साल भर से LT शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग ने LT शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद था और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कला विषय में तो सैकड़ों अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया था। वहीं हिंदी विषय में भी अभ्यर्थियों का चयन फंस गया था। अर्हता को लेकर इस भर्ती में इतने विवाद थे जिनका निराकरण अभी तक नहीं किया जा सका है। भर्ती शुरू होने के बाद अभ्यर्थी कोर्ट न जाए, इसी वजह से आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले ही समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया है। आयोग ने कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की जा सकी। वहीं अभ्यर्थी नया विज्ञापन जारी करने किए जाने की मांग को लेकर आयोग में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि LT शिक्षक भर्ती के समकक्ष अर्हता को लेकर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर एक साल से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा सकी। एक माह का काम एक साल में पूरा नहीं हो सका और इसका नुकसान अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं और ऐसे में आयोग को जल्द से जल्द LT शिक्षक भर्ती के समकक्ष अर्हता के विवाद का शासन से निस्तारण कराकर विज्ञापन जारी करना चाहिए। अब देखना ये होगा, एक साल बीतने के बाद शासन अभी तक समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण नहीं ढूंढ पाया है। अभी और कितना समय लगेगा शासन को इस समकक्ष अर्हता विवाद को निस्तारित करने को लेकर के। और आप सभी को बता दें, अब इस भर्ती को लोकसभा चुनाव के बाद ही जाता नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले सरकार लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो जाएगी और ये समकक्ष अर्हता संबंधी या अन्य जितने भी शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित विवाद हैं वो पेंडिंग अवस्था में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के LT शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा अभी विज्ञापन को लेकर के। अब मूव कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी आर्डर आया है DB से वो बहुत ही अच्छा और सटीक आर्डर आया है और उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट फॉर्म में लागू कराने को लेकर के सभी 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से जनप्रतिनिधियों को संपर्क करते हुए और भर्ती को जल्द पूरा कराने को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है और अपने अपने जनप्रतिनिधियों, मंत्री और विधायकों के माध्यम से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से फोन पर और ज्ञापन प्रेषित करा करके भर्ती को जल्द पूरा कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोगों को बता दें, कल कई अहम और महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई जिसका शाम के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था और आप सभी को बता दें ये भर्ती अब जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। तो कुछ साथी लोग ये अभी भी प्रयास नहीं कर रहे हैं भर्ती को जल्द पूरा कराने को लेकर के, उन सभी से कहते हैं कि आप सभी का प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है वो सकारात्मक है और जो साथी अभी तक अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से नहीं मिले हैं तो जनप्रतिनिधियों से मिलें, कोर्ट के आर्डर के संलग्न सहित अपना ज्ञापन उन्हें सौंपे और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन के माध्यम से या जो है पैड लेटर प्रेषित करा करके भर्ती जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए आग्रह करें। इसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं सांसद जी को ज्ञापन सौंपा गया है और इनसे रिक्वेस्ट की गई और इनके माध्यम से ही आप सभी को बता दें, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को भर्ती जल्द से जल्द आगे बढ़ाने को लेकर के लेटर प्रेषित कर दिया गया है। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर क्या है खबर।
तो आप सभी लोग ये जानकारी देख सकते हैं। उपेंद्र सिंह रावत संसद सदस्य 53 लोकसभा बाराबंकी जी की तरफ से ये पैड लेटर जो है इश्यू किया गया है, प्रेषित कर दिया गया है पत्र। निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, कृपया 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित परंतु नियुक्ति पत्र से वंचित अभ्यर्थियों यथा नवनीत कुमार, ओम प्रसाद विश्वकर्मा, अर्चना वर्मा, नवीन वर्मा, ममता कुरील आदि द्वारा दिए गए ज्ञापन को संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 जो कि न्यायालय में विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा 619/2018 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रामजनक मौर्य व अन्य के अधीन विचाराधीन थी, जिस कारण अभी तक भर्ती पूरी नहीं की जा सकी थी। उक्त भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच लखनऊ द्वारा विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा 619/2018 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रामजनक मौर्य व अन्य के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 31/10/2023 को आदेश पारित किया गया कि रिक्त 6,470 पदों के सापेक्ष 19 जनपद और 51 जनपद को पुनः एक मिलाकर के एक कॉमन मेरिट बनाकर अंतिम पदों तक नियुक्ति की जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से यथोचित आदेश निर्गत कर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुत ही आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आप सभी के प्रयासों के फलस्वरूप जो है वो लेटर प्रेषित हो चुका है और अब इस भर्ती में बिल्कुल भी विलंब नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार को जो लेटर अनुमति के लिए भेजा गया था उस पर सरकार की तरफ से मुहर लग चुकी है और जल्द ही आप सभी लोगों की भर्ती को लेकर के काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने स्तर से प्रयास करते रहें। बाकी शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप सभी लोग अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं और आपके पास उच्च ऐसे विभाग के अधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप टीम के नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और नियुक्ति ही सर्वोपर है। 12,460 शिक्षक भर्ती में 12,460 शिक्षक भर्ती। सुप्रभात मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी नियुक्ति पत्र के लिए आप स्वयं प्रयास करें, अपने स्तर से अपने जिला के भाजपा पदाधिकारियों से संपर्क लगातार करते रहें और ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कराते हुए भर्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। विधानसभा का सत्र अब चालू होने वाला है, कोई भी माननीय कुछ दिन के बाद अपने जिले में नहीं मिलेंगे, इसलिए समय कम है। आप लोग प्रयास अब और तेज करें जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बन सके और भर्ती प्रक्रिया चालू हो सके। भर्ती प्रकरण को बताएं, आदेश बताएं, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन अवश्य कराएं जिससे भर्ती जल्द से जल्द गतिमान हो सके। आप सभी आवेदकों का भविष्य अब आप सभी के हाथों में है। आप कैसा प्रयास करते हैं या आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, भर्ती पूरा कराने में सहयोग देना चाहते हैं या गुमराह होना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिर से डेट टू डेट की दर ठोकरें खाना चाहते हैं। मात्र कुछ ही लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोग एक दूसरे के सहारे बैठे हैं और गुमराह हो रहे हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया से किसी भी साथी को बिल्कुल भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको बरगला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के, तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रशासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो शिक्षा विभाग से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि दिसंबर में इस भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। आप सभी साथियों को अभी भले मेरी बात पर विश्वास न हो, लेकिन आने वाले समय में आप खुद ही कहेंगे सर आपने जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही और सटीक थी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीओपन नहीं की जा सकती हैं। क्योंकि अगर सारी चीज़ें खुल के आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे कि उस विभाग में इतना अपना मैटर शार्ट आउट हो चुका है, यहाँ तक अपनी प्रोसेस पहुँच चुकी है और वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होकर के यहाँ तक पहुँच चुका है इस डेट को, तो सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर रिवील कर देंगे तो विपक्षी लोग पा जाएंगे और वो जल्द से जल्द फिर प्रयास करेंगे भर्ती को फंसाने को लेकर के। तो भर्ती फंसने से पहले ही शार्ट आउट होगी और आप सभी की नियुक्ति पत्र आप सभी के हाथों में होंगे, देख लेना। विगत कल जो प्रयास किया गया बहुत सराहनीय रहा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज एक बार अपने अपने स्तर से पुनः सभी प्रयास करें और अपने जनप्रतिनिधियों से मिलते हुए अपनी भर्ती को जल्द पूरा कराने को लेकर के ज्ञापन सौंपें। मित्रों, यह काम केवल कुछ लोगों के करने से नहीं होगा, सबको मिलकर अपने भविष्य के लिए अंतिम प्रयास करना होगा अपने स्तर से, जिससे भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द गतिमान हो सके। आप सभी आवेदकों से विनम्र निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, बस एकता का परिचय देते हुए टीम का सहयोग करें। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे सुंदर आदेश नहीं आ सकता। जो आदेश आया है सबका चयन सुनिश्चित है। भर्ती 6,470 पदों तक होगी और आप सभी का चयन सुनिश्चित है। बस आप लोग अपने स्तर से प्रयास करें। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण के लिए आप जो है, अगर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोहित एंड टीम की
सक्रिय सदस्य उमेश चंद्र भाई के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से के कांटेक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जब अपने जनप्रतिनिधियों को आप ज्ञापन देने जाएं तो वहां पर फोन अवश्य कराएं। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती बहुत जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल प्रयास करने की जरूरत है, ये चीज आप मानकर चलें। तो साथियों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ साथियों के प्रश्न थे, और भी अगर आगे आपका कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। जो आप पहले जमा कर चुके हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके इस समय भी काउंसलिंग शेड्यूल और जियो जारी होने के बाद मांगे जाएंगे। तो आप सभी को अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स ही रेडी करके रखने हैं। अगर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढकर जल्द से जल्द एक फाइल में लगा लीजिए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स आप सभी के काम आने वाले हैं। क्योंकि नए डॉक्यूमेंट्स अब नहीं लगेंगे, क्योंकि सारे साथी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स जमा कर चुके थे। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप सभी का प्रोसेस आगे बढ़ने जा रहा है, और जल्द ही आप सभी को इसके कार्रवाई को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जियो देखने को मिलेगा, जिसकी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब साथियों, आप सभी को बता दें, आप सभी को भ्रमित करने के लिए ही विपक्षियों की तरफ से यह खबर फैलाई जा रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। साथियों, आप सभी को बता दें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का सभी का अधिकार है और सभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो जा रहे हैं, अभी फिलहाल गए नहीं, अगर वो जा रहे हैं तो उससे पहले ही हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारी कैबिनेट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। तो विपक्षियों के सुप्रीम कोर्ट जाने की जो खबर फैलाई जा रही है, वो अभी उससे आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, क्योंकि आपको आपकी नौकरी से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। और जब उनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, उस पर सुनवाई होगी, उससे पहले आप सभी का काम बेसिक शिक्षा विभाग कर चुका होगा। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी रणनीति आप सभी लोगों की जो चल रही, वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद मूव करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार सरकार में की तरफ से बड़े फैसले को लेकर के आज की अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार सरकार शैक्षणिक क्षेत्र और नौकरियों को में 75% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के तैयार है, और आदेश बन चुका है और नियम भी कानून बना चुका है। और अब आप सभी लोग देख सकते हैं, राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना, यानी बिहार सरकार के गजट में 75% रिजर्वेशन लागू करने की अधिसूचना हो चुकी है आज प्रकाशित। बिहार में 75% आरक्षण होगा लागू। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करें। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है, या 50 से 65% पहुंच गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग के 35% कोटा में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित है। 2 विधेयकों की गजट सूचना जारी की गई। जिन 2 विधेयकों की गजट अधिसूचना जारी की गई, उनमें बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार पदों एवं सेवा में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 शामिल है। इसमें 65% कोटा सभी तरह के आरक्षित वर्ग और 35% कोटा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। अनारक्षित वर्ग के 35% कोटे में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है, और जो 75% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के विधानमंडल ने कानून पारित किया है, उसे अब आज से राज्य में लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी बिहार सरकार में 75% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 3 दिन सभी बड़े मंत्रियों और नेताओं के आवासों का घेराव किया गया, और एक दिन कोर्ट सुनवाई के कारण धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में ही रखा गया। और अब आप सभी को बता दें, चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में ही आयोजित हुआ, और लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे धरना प्रदर्शन में बड़े राजनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। और इससे जो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी हैं, उनके धरना प्रदर्शन को पूर्ण तरीके से राजनीतिक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, जो कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित 6800 चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर हो सकती है। इसी क्रम में आप सभी को बता दें, कल पल्लवी पटेल जी 6800 चयनितों के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर के उनका उत्साहवर्धन किया, और सरकार पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का शोषण करने का आरोप लगाया, और मांग की कि 6800 चयन सूची या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगत अभ्यर्थियों के साथ अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो इसके लिए सड़कों तक उतरा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इस धरना प्रदर्शन को अब राजनीतिक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, समाजवादी पार्टी के कल बड़े नेता भी धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करने लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच गए।
यहाँ पर आप सभी साथी लोग देख सकते हैं 6800 में चयनितों के आज के धरने को समर्थन देने पल्लवी पटेल एवं समाजवादी शिक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर वी पांडे जी आए, लेकिन अफसोस है कि आप सभी नहीं आ रहे हैं। तो साथियों 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में, वो पूरा रणनीतिक तरीके से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक वो धरना प्रदर्शन सफल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि सरकार पर भी पॉलिटिकल प्रेशर बने, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि सभी विपक्षी दल हम लोगों के धरना प्रदर्शन में आकर के सपोर्ट कर रहे हैं और इससे सरकार पर एक दबाव बनता नजर आ रहा है। जो शीतकालीन सत्र एक शॉर्ट टाइम के लिए शुरू हो रहा है, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के जोरदार हंगामा और मुद्दा जो हाईलाइट होता नजर आ रहा है और ऐसे में सरकार पर दबाव बनेगा इस मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारण कराने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के सभी 6800 चयनित भाई बहनों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लखनऊ में नहीं पहुंचे हैं तो लखनऊ के लिए निकले और जो एक हफ्ते का यह आंदोलन आप सभी का बचा है, इस पे इतनी जान लगा दीजिए कि सरकार इसी एक हफ्ते के अंदर आप सभी के लिए कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले और रास्ता निकाले, चाहे कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से निकाले, चाहे कोर्ट में डे बाय डे सुनवाई के दौरान एजी को उपस्थित करके मामले को शॉर्ट आउट कराते हुए आगे बढ़े। चाहे जिस भी तरीके से हो मामला आगे बढ़ना चाहिए और सरकार पर दबाव बना है जो उसका और हमें लाभ लेना चाहिए। और कुल मिलाकर के आंसर की पकड़ वाले बेसिक शिक्षा विभाग पर भी शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं और इन सभी प्रेशर का अगर इस समय हम लोगों ने एकजुट होकर के लाभ नहीं उठाया तो फिर हम लोगों को इसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी कभी भी नियुक्ति अपनी नहीं पा पाएंगे। तो इस समय आप सभी के पास एक बेहतर और अच्छा टाइम है अंतिम प्रहार करने का और अपनी नौकरी लेने का। तो उम्मीद करते हैं जो भी भाई बहन अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं 6800 के धरना प्रदर्शन में लखनऊ जरूर पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एटीआरई से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर सरकार की तरफ से संजय भसीन सर ने जब अपना पक्ष रखना शुरू किया तो जो एटीआरई और 27% कोटे की मांग करने वाले अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से एटीआरई पर बहस नहीं की गई और ना ही उसका जिक्र किया गया बहस के दौरान। इसका मतलब सीधा सा है कि सरकार जो है वो एटीआरई मुद्दे को डीबी में नहीं लड़ना चाहती है और इस भर्ती को जिस तरीके अपने तरीके से ही वो सॉर्ट आउट करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर के स्पष्ट संकेत ये दे दिए गए सरकार की बहस की तरफ से कि सरकार पर अगर दबाव बनाया जाए तो सिंगल बेंच का आर्डर जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है और एटीआरई लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भी बड़ी तैयारियां की गई हैं और अपने प्लान में बड़ा परिवर्तन किया गया है। एटीआरई मुद्दे की लड़ाई लड़ने वाले भास्कर भाई की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और कहा गया है कि हमारे मामले को कमजोर नहीं आंका जाना चाहिए, हम एटीआरई लड़ रहे हैं, एटीआरई जीतेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो एक और मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर करेंगे, एटीआरई पर धमाकेदार बहस करने के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा करेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में जो है एटीआरई पर ही जीत डीबी से लेंगे और उसके बाद ही इस मामले का पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्लान एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और फिलहाल कुल मिलाकर के इसमें कहीं ना कहीं सने सने आगे सफलता भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन आप सभी का सहयोग अपेक्षित है 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी सुनिश्चित करने को लेकर के। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आंसर की पकड़ मामले की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। 48 घंटे के टाइम समाप्त होने के बाद फिर मिल गया विभाग को 24 घंटे का टाइम, लेकिन कोर्ट सख्त क्या है खबर वो भी जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जो 6800 चयनित धरना प्रदर्शन साथियों के आंदोलन में जो नेता लोग पहुंच रहे हैं, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। ये पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी से और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पल्लवी पटेल मैम है जो धरना प्रदर्शन में सपोर्ट करने के लिए आई और अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया और देखो लगातार मतलब साथियों के साथ ही बैठी रही और इनके संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो कुल मिलाकर के राजनेताओं को भी एक बेहतर मौका मिल गया है चुनाव के समय अपनी राजनीति चमकाने का, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, हमें है जो राजनेता हमारे साथ आए, हमारी बातों को उठाए और हमें न्याय दिलाए। उनकी राजनीति चमकती है तो चमके, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं पल्लवी पटेल के धरना प्रदर्शन में शामिल होने की खबर प्रमुख न्यूज अखबारों ने भी छापी है। विधायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मिली, परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती ने आरक्षण प्रक्रिया का ठीक से पालन न करने पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को इन अभ्यर्थियों के समर्थन में अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और धरना दिया। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उनका समर्थन पाकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए और वह सभी उत्साहित हो गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। कोर्ट सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है खबर विस्तार से जानेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी, क्यों नहीं कर रहे आदेश का अनुपालन।
हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 अंक देने के मामले के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्र ने कोर्ट से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में विशेष अपील लंबित है। अपील तय होने तक कोई सुनवाई स्थगित की जाए। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने इस पर आपत्ति की, कहा कि सरकार ने विशेष अपील दाखिल क्यों नहीं की। अभ्यर्थी की अपील है और उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत प्रश्न पर 1 नंबर देकर परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दें, आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिकाओं के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है और अब बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही फाइनल कट ऑफ को लेकर के मामला निस्तारित कर सकता है, क्योंकि आप सभी को बता दें अब जो भी मामला होने वाला है वो रिवाइज कट ऑफ के आधार पर ही होने वाला है। अब देखना ही होगा जो 24 घंटे का समय दिया गया है उसमें कौन सी कट ऑफ लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग जाता है कि हम इस कट ऑफ पर जो है फाइनल नियुक्ति करने जा रहे हैं आंसर के पकड़ वाले अभ्यर्थियों की। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई है। 23 को भी सुनवाई है और आज भी सुनवाई है। तो लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह की बेंच में सुनवाई चल रही और सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग दबाव में है और जल्द ही इस मामले पर अब बेसिक शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है क्या आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों का इसी माह हो जाएगा कोर्ट के माध्यम से समाधान और बेसिक शिक्षा विभाग करेगा नियुक्ति, या आगे इनको और डेटेड दी जाएंगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।